नमस्कार मित्रों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और हाजिर हूं लेकर दिनांक 2 जून 2023 दिन है आज शुक्रवार का। नज़र डालेंगे देश भर की प्रमुख आलू मंडियों में आज कहां रही तेजी और कहां रही महामंदी। तो ऐसे में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर हिट कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो परस्पर व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करते रहिए, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है और धीरे धीरे नहीं आ रही है किसी की में, तो वो आ जाएगी। तो ऐसे में किसी भी भ्रमित बातों में जाने की अपेक्षा सच्चाई का साथ दीजिए और सच्चाई आप सबके सामने है और सच्चाई से आप कोई भी मुंह नहीं चुरा सकता है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में चिप्सोना आलू जो आगरा अलीगढ़ से जा रहा है वो 570 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति 50 केजी। चंदौसी, बदायूं, बिलसी, चिप्सोना 680 रुपये से लेकर 750 रुपये और बढ़िया आलू जो है इसमें भी 800 रुपये तक भी है। आगरा अलीगढ़ का सूर्य आलू जो है 675 से लेकर 750। सूर्य आलू चंदौसी, बदायूं, बिलसी ये बिका है 800 रुपये से लेकर 1000 और 1050 रुपये प्रति 50 केजी में। एलआर का गुल्ला जो मीडियम साइज़ का है 500 रुपये से लेकर 525 रुपये। एलआर का बढ़िया सुपर 600 रुपये से लेकर 650 रुपये। आज गुजरात के वेफर आलू की यहाँ पर आवक हुई है 500 रुपये से लेकर 525 रुपये प्रति 50 केजी। इंदौर का वेफर आलू यहाँ पहुँचा है 525 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति 50 केजी में किसान साथियों बिके हैं। डायमंड और फ्राई सोना की बात करें तो यहाँ पर 700 रुपये से लेकर 800 रुपये आज यहाँ बिके हैं। किसान साथियों, कई लोगों द्वारा आप लोगों को महामूर्ख बनाया गया और आप भी उन्हीं में से एक निकले। आप लोगों ने बड़ा विश्वास किया कि ये हमारा भला करेगा और ये करेगा वो करेगा। आप लोगों को सिर्फ बेहुदा बेवकूफ़ बने भरी भ्रमित बातों में उलझाए रखा। शुरुआत से लेकर मैं कहता आ रहा हूँ, न तो पैदावार कम है और न ही कहीं पर आलू जो है ख़राब हुआ है। कई लोगों द्वारा डंप नहीं लगेंगे, तो देखिए किसान साथियों सच्चाई आपके सामने है, डंप अभी तक बदस्तर चल रहे हैं। दूसरा, कोल्ड नहीं भरेंगे तो कोल्ड की स्थिति भी आपने देख ली। तीसरा, आप लोगों ने आपको को जब बेवकूफ़ बनाया गया कि आप जो है कोल्ड का भाड़ा कम कराएंगे, कोल्ड का भाड़ा भी कम नहीं हुआ। सब आपके सामने है, अब किसी से छुपा नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को घुमाने के लिए, इधर से उधर अपने वीडियो देखने के लिए, परस्पर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब कुछ काम नहीं रहा तो अब कुछ लोगों द्वारा आपको धान के बीज के बारे में बताने लग गए, मक्का का बीज बताने लग गए, बाजरा का बीज बताने लग गए, क्वालिटी भी उनकी बताने लग गए। अब आप खुद समझिए कि ये लोग जो हैं आलू से हटकर अब ये धान, बाजरा और इन्हें भी बेचने लग गए। तो कुल मिला के सिर्फ इन लोगों का मकसद अपने व्यूवर और सब्सक्राइबर बटोरना है। आप लोगों से इनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। अगर सोनू चौधरी कोई बात कहता है तो ऐसे लोगों की पीछे से पिछवाड़ा बहुत अच्छी तरीके से सुलगता है और जब सुलगता है तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आता है। तो सबसे आप लोगों के लिए यही सजेशन मेरा रहता है कि ऐसे लोगों को बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना धंधा चलाना जानते हैं, किसानों से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई दिखाते, सच्चाई बताते तो शायद किसान जो हैं अब तक निकासी के लिए प्रेरित होते। और आज इस समय पर किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज से लेकर मंडी तक में हलचल मची हुई है, सभी जगह सुस्ताई फैली हुई है। कारण क्या है? कारण है आलू की अधिक पैदावार, आलू का अधिक उत्पादन और आलू का अधिक मात्रा में स्टोरेज। इस समय पर हसन का आलू भी लगना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कोल्ड स्टोरेज पे हमारे द्वारा लगातार आगरा मंडल के सभी कोल्ड स्टोरेज में 10 कोल्ड स्टोरेज का डेली दौरा किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी कहीं किसान नहीं आ रहे तो कहीं जो सप्लायर हैं, जो व्यापारी हैं, वो ही खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कारण है उनके पास में पैसा न लौट के आना मंडी से, क्योंकि मंडी में ये जो कंडीशन चल रही है वो सिर्फ उसी वजह से चल रही है क्योंकि कई लोगों द्वारा यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं का कहा जा रहा है कि 650 के सौदे हो रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है 700 रुपये के सौदे हो रहे हैं और कुछ नहीं तो फिर घर पे बैठ के, दुकान पे बैठ के वीडियो बना के भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे में जो सप्लायर हैं, जो व्यापारी हैं, कोल्ड स्टोरेज पे जा रहे हैं, वो खरीदारी कर ही नहीं रहे हैं। वो उन्हें जब पड़ता ही नहीं आ रहा है तो खरीदारी क्या करेंगे? मैंने आप लोगों को हमेशा एक बात कहा था कि ये जो लोग हैं जो 600, 700, 750 की पर्चियाँ डाल रहे हैं, ये सिर्फ अपना आलू निकालने के लिए ये इस तरीके के किसान हितैषी बन गए हैं। और आज कंडीशन ये हो चुकी है कि इन फर्जी किसान हितैषियों के चक्कर में
कोल्ड स्टोरेज पे किसान जो है बिल्कुल सीमित मात्रा में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अब कंडीशन ये हो चुकी है कि पहले व्यापारी मांग रहे थे, किसान नहीं दे रहे थे, अब किसान देने को तैयार है तो व्यापारी नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना आलू निकाल दिया। उन्हें तो बस अपना 650-700 रुपये की पर्ची डालनी थी और अपना आलू निकालना था, तो वो अपने प्लान में सक्सेस हो गए। लेकिन ठगा कौन गया? भोला वाला किसान। और किसानों के लिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि ये जो लोग हैं 650-750 की जो पर्चियाँ डाल रहे हैं, वो सिर्फ आपका आलू रुकवाने के लिए और अपना आलू निकालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसान, बहुत बुरा लगता था कि सोनू चौधरी ये कह रहा है तो बहुत ख़राब कह रहा है, लेकिन आज कंडीशन ये हो चुकी है कि व्यापारी कोई भी आलू खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। कारण है क्योंकि उन्होंने अपना आलू निकाल दिया। अब आलू किन का बचा? किसान का बचा। अब किसान 450 में दे, 400 में दे या 300 में दे या अपने आप खुद को निकाले, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। फ़र्क तब पड़ रहा था तब जो है आलू 650-750 बोल के पर्चियाँ और फेसबुक पे पोस्ट डाली जा रही थी। अब किसानों को भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि सोनू चौधरी तो हमारा दुश्मन हो गया है, ये बढ़िया कह रहे हैं, ये बढ़िया कह रहे हैं। आज देख लीजिए, आज आप लोगों के ही जान निकालने की कोशिश की जा रही है, धारदार हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और बेधड़क आप लोगों को काटा जा रहा है। ये काटना ही है। 400-450 रुपये का आलू का भाव, जबकि मैं आप लोगों को सच्चाई बताता रहा था, आप लोग इसे नेगलेक्ट करते रहते। अब परिणाम जो भी हो वो आपको भुगतना है। इन लोगों ने तो अपना आलू निकाल दिया है और जो बचे हुए हैं वो निकाल देंगे। ऐसी गुमराही ज़िंदगी आप जीते रहिए। भला आगरा में 650 का चल रहा है कि वहाँ 700 का बिक रहा है, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बताते कि कौन सा आलू है, क्योंकि जो आलू चलते हैं वो चिप्स सोना, फ्राई सोना, हिम सोना और LR वगैरह होते हैं, जिनके दाम फिलहाल ये चल रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सारा आलू एक जैसी क्वालिटी में बिक रहा है। तो ऐसे में ये लोग तो अपना आलू निकाल चुके। अब कौन है? अब आप लोगों के हाथ में। आप देखिए आप अपना हल करना क्या है, क्योंकि आप लोगों ने, जब हम सच्चाई बताते रहे थे तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाली गलौज और अपना विरोधी समझाता है। मैं आप लोगों के हमेशा कहता आया हूँ, आलू की निकासी करते रहिए। ये जो है आपका आलू रुकवाने के लिए और अपना आलू निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अब चंडी मंडी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की यहाँ 15 गाड़ियों की आवक है। 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका है। कॉलर की यहाँ 12 गाड़ियों की आवक है। 600 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति 40 केजी में बिका है। पूना की मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों। 22 गाड़ियों की आवक है। 10 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक बिके हैं। इंदौर की यहाँ 13 गाड़ियों की आवक है। 18 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक बिके हैं। गुवाहाटी मंडी में आज जो है आगरा की 13 गाड़ियों की आवक है। 14 रुपये किलो से लेकर 14.5 रुपये किलो तक बिके हैं। पश्चिम बंगाल की यहाँ 5 गाड़ियों की आवक है। 11 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक बिके हैं। नासिक मंडी की बात करें किसान साथियों, 15 गाड़ियों की यहाँ आवक हुई है। 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो के यहाँ आलू अच्छी क्वालिटी में बिके हैं। जयपुर में 50 गाड़ियों की आवक है। 8 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो तक का यहाँ बाजार रहा है। बेंगलोर में उत्तर प्रदेश की 25 गाड़ियों की आवक है। 650 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बिके हैं। इंदौर चिप्स, जो इंदौर का वेफर या चिप्स वाला आलू है, वो 6 गाड़ियों की आवक हुई है। 1000 रुपये से लेकर 1150 रुपये प्रति पैकेट तक। और अगर हम कॉलर की बात करें, जो यहीं की लोकल की फसल है, धीरे धीरे प्रेशर कम होता जा रहा है और कम होने की वजह से कल यहाँ 2000 पैकेटों की आवक थी, आज यहाँ सिर्फ 1500 पैकेटों की आवक हुई है, वो भी डंप वाला। तो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक बिका है। मुंबई में कुल 40 गाड़ियों की आवक है। उत्तर प्रदेश का आलू 11 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। VVIP लॉट जो है 13.5 रुपये किलो तक बिके हैं। इंदौर के आलू मध्य प्रदेश के 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो और गुजरात के आलू 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये और 11 रुपये किलो तक बिके हैं। अलवर राजस्थान की बात करेंगे तो किसान साथियों 7 गाड़ियों की आवक है। 8 रुपये किलो से लेकर 10.5 रुपये किलो तक यहाँ बाजार रहे हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों विशाखापट्टनम मंडी की। तो विशाखापट्टनम मंडी में 700 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का यहाँ आज बढ़िया आलू बिके हैं। इलाहाबाद की मंडी की बात करेंगे तो G4 और श्रीनाथ यहाँ 13 रुपये किलो से लेकर 14.5 रुपये किलो तक आज बिके हैं। 3797 हाइब्रिड 9 रुपये किलो से लेकर 10.5 रुपये किलो तक बिके हैं। जोधपुर की मंडी में हाइब्रिड 8 रुपये किलो से लेकर 9.5 रुपये किलो। 302 8.5 रुपये किलो से लेकर 9.5 रुपये किलो। 3797 10 रुपये किलो से लेकर 11.5 रुपये किलो तक बिके हैं। पश्चिम बंगाल में किसान साथियों, पश्चिम बंगाल के नाम पे भी आप लोगों को गुमराह किया जाता है, लेकिन मेरा आप लोगों को सच्चाई बताने का काम है। मानना ना मानना ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सच्चाई स्वीकार कर लीजिए, फ़ायदा में ही रहोगे, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ गुमराही और भ्रमित भरी जिंदगी जीवन जिया है इन लोगों के चक्कर में। डाला आलू यहाँ 650 रुपये से लेकर 660 रुपये। गड्ड आलू 580 रुपये से लेकर 590 रुपये तक पश्चिम बंगाल में बिके हैं। नॉर्थ बंगाल की बात कर लेते हैं तो 520 रुपये से लेकर 525 और साउथ बंगाल में 540 रुपये से लेकर 545 रुपये प्रति 50 केजी में यहाँ पर आलू ज्योति पुखराज बिके हैं।
गुजरात की मंडी में कल के मुकाबले आज स्थिरता है। पुखराज 7 रुपये किलो से लेकर 8.5-9 रुपये किलो, ख्याति आलू 8 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो, बादशाह आलू 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो तक। कानपुर की चकरपुर मंडी में आज जो है हल्के आलू में काफ़ी गिरावट देखी गई है। वहीं जो मजबूत आलू है, बढ़िया क्वालिटी का आलू है, वो स्थिर पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3797 गुल्ला, जो हर प्रजाति का गुल्ला है। यहाँ पर 200 रुपये से लेकर 250, 300 और 300 रुपये तक बिके हैं। और अगर बात करें सिरसागंज, सादाबाद, शमशाबाद, खंदौली, यहाँ पर हल्का गुल्ला 300 और बढ़िया गुल्ला 345 तक का बिका है। मन में बिकते हैं कानपुर की चकरपुर मंडी में। सिंदूरी आलू 380 रुपये से लेकर 450 रुपये प्रति मन। कंचन आलू नीचे में हल्के आलू 300 रुपये से लेकर 350 और बढ़िया आलू 350 रुपये से लेकर 400 रुपये प्रति मन। लौकर आलू हल्के 350 रुपये से लेकर 375 और बढ़िया आलू 400 रुपये से लेकर 425 रुपये तक बिके हैं। हॉलैंड आलू यहाँ पर हल्का जो है 350 रुपये से लेकर 400, 425, 450 और बढ़िया आलू जो है 475 तक बिके हैं। 3797 यहाँ पर बहुत डाउन मात्रा में बिका है, 350 रुपये से लेकर 425 रुपये प्रति मन। बिहार की समस्तीपुर, मधेपुरा, पटना, यहाँ मंडियों में गुल्ला आलू 500 रुपये से लेकर 550 रुपये प्रति 50 केजी। कंचन और सिंदूरी आलू यहाँ पर 650 रुपये से लेकर 675 रुपये प्रति पैकेट तक बिके हैं। हॉलैंड आलू 625 रुपये से लेकर 700 रुपये तक में आज यहाँ पर आलू बिके हैं। हालांकि बिहार में थोड़ा बहुत लाल आलू में करंट है, गुल्ला में भी करंट है, बाकी सभी जगह पर मंडियों में डाउनग्रेडेशन यानी कि गिरावट देखी गई है। कारण सबसे बड़ा यही है कि दिन फर्जी किसान हितैषियों द्वारा 650, 750 की पर्चियाँ डाली गई और इससे वह आड़त पे भी फ़र्क पड़ा कि जब तुम वहाँ पर ही इतने रुपए में ख़रीद रहे हो तो फिर यहाँ आवश्यकता ही क्या है। तो ऐसे में इन लोगों द्वारा जो सप्लायर हैं, जिनके पास में जो सिंडिकेट है, जो बड़े किसान हैं जिनके पास में 30-40 हज़ार पैकेट हैं, कोल्ड वाले हैं, इन्होंने अपना आलू निकालने के लिए इस तरीके की टिप्पणियाँ की, इस तरीके की पोस्ट की कि आप लोगों को बरगलाए रखा। कहीं पे भी कोई ऐसा भाव नहीं था, नहीं मंडी में इस समय पर 600 रुपये के दाम लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक अंधा सौदा हो रहा है कि आगे जाके आलू के दाम बढ़ सकते हैं। तो एक उम्मीद में कुछ व्यापारियों द्वारा आलू की खरीद फरोख्त की जा रही है। बाद बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है, किसी भी मंडी से 550 रुपये से अधिक कोई दाम वापस किसी भी मंडी से ऑल इंडिया की से नहीं आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्थितियां नहीं है तो फिर आप अपना आलू जो है मंडी में ले जाकर देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को हिलगाई रखा बेवकूफ़पनी बारी बातों में, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान आप ही का हुआ। इन्होंने अपना आलू निकाल दिया, बचे कुछ और निकाल देंगे, फिर आपको अपने आलू अब खुद ही मंडी में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी अब कोल्ड स्टोरेज पर झांकने वाले नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई आप लोगों को बहुत कड़वी लगी, हमारे द्वारा बताई गई थी, लेकिन अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये अपना आलू परस्पर निकालते रहेंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। आपका दिन शुभ हो।